सो गाइस 2 साल लॉन्ग वेट के बाद आखिरकार लोकी सीजन 2 आ ही गया एंड एपिसोड 1 को देखकर हम फुल्ली सेटिस्फाइड कि ये लोकी सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह ही हिट होने वाला है एंड मिस्ट्रीज भी सीजन 1 की तरह ही कंटिन्यू रहने वाली है। अब मैं इस वीडियो में एपिसोड 1 को ब्रेक डाउन तो नहीं करूंगी क्योंकि आपने बहुत से वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट मैं इस वीडियो में बात करूंगी आफ्टर वॉचिंग एपिसोड 1 के एक सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब तक हमें जिसका जवाब मिला है नहीं है, और वो ये है जब लोकी को लगता है कि वो टीवीए के पास्ट में था, देन द क्वेश्चन इज कितने पास्ट में था, देन टीवीए कब हुआ, ऑल्सो टीवीए था किसका पहला, और या फिर कहे कि किसने पहले टीवीए को बनाया। सो गाइस इन सारे क्वेश्चंस का जवाब विद माय स्पेकुलेशंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। तो गाइस मुझे लगता है ना कि साल 1987 में जब जेनेट फंसी थी क्वांटम रियल में, तो जेनेट जब वहाँ से वापस आई और कैंग के बारे में, कैंग के टेक्नोलॉजीज के बारे में छुपाए रखा था इतने साल, तो जब दोबारा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में हमें क्वांटम रियल में कैंग को अपने पूरे डेवलप्ड सिटी एंड आर्मीज के साथ दिखाया गया था, तो जो पहला सवाल है कि कितने पास्ट में था वो टीवीए। सो शायद माइट बी इस विस्कॉन्सिन वाले सिटी में जहां ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैंग विक्टर टाइमली के कैरेक्टर को प्ले करने वाला है, जहां वो विस्कॉन्सिन के लोगों को फ्यूचर टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजीज या फिर टाइम शिफ्टिंग या टाइम ऑल्टरनेटिंग या फिर टाइम ब्रांचेस के बारे में बताने की कोशिश करता है। सो यहाँ मिस मिनट को देखकर लगता है कि ऑलरेडी कैंग ने यहाँ मिस मिनट को बना लिया है और साथ ही टीवीए को भी, यानी कि इस स्पेकुलेशन से इट्स क्लियर कि टीवीए को पहले कैंग, जो मेन ओजी वेरिएंट कैरेक्टर 31st सेंचुरी का नेथनियल रिचार्ड्स है AKA कैंग द कॉन्करर, उसी ने टीवीए को बनाया। देन धीरे धीरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ट्रैवल करा। देन इस एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो वेरिएंट्स के सीन्स दिखे वो यहाँ इस टीवीए के पोस्टर में भी दिखे, यानी कि वो सारी चीजें, वो सारे वेरिएंट्स का बनना, मिलियंस ऑफ मिलियंस वेरिएंट्स का होना, काउंसिल ऑफ वॉर के वो सारे घटनाक्रम ऑलरेडी घट चुके हैं। सो अब बात आती है इस क्वेश्चन की कि लोकी इस वाले टीवीए में कितने पास्ट में था। सो देन यहाँ जब ओबी यानी कि ऑरोबोरस कहता है कि उसने मोबियस से 400 साल बाद मिला है, पर मोबियस को याद नहीं, वो प्रोबेबली क्योंकि शायद 400 साल पहले इमॉर्टल्स AKA ही हू रिमेन्स शायद तब इन सारे वेरिएंट्स को अलॉन्ग विथ मोबियस के सारे मेमोरीज को वाइप आउट कर देता है, ताकि जो पहले ये सारे वेरिएंट्स कैंग द कॉन्करर के लिए काम कर रहे थे, सो उन सारे मेमोरीज को मिटाकर अब ये सारे के सारे वेरिएंट्स इमॉर्टल्स AKA ही हू रिमेन्स के वर्जन वाले टीवीए के लिए ही काम कर सके। एंड सो इस ही हू रिमेन्स वर्जन वाला टीवीए 400 साल पुराना है, बट कैंग द कॉन्करर वाला टीवीए ऑब्वियसली 400 साल से भी पुराना का ही बना होगा, बट एग्जैक्टली कब ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अब देखो कैंग द कॉन्करर तो फिलहाल टाइम का गॉड है, कभी भी पास्ट में जाकर, मतलब पास्ट मीन्स बहुत बहुत पास्ट, इजिप्शियन वर्जन ऑफ एरा पास्ट में जाकर भी कुछ भी कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स 31st सेंचुरी फ्यूचर का तो वो है ही। सो क्या पता टीवीए भी अपने प्रेजेंट यानी कि हमारे फ्यूचर में बनाई हो और वेरिएंट्स हर सदियों से, हर एक डेकेड से, हर एक दूसरे तीसरे पैरेलल यूनिवर्स से चुन चुन कर बनाया हो। और रही बात जज रेवोना रेंसलर की, देन जहां कॉमिक्स में रेवोना कैंग की लव इंटरेस्ट होती है, वहीं कॉमिक्स में आगे एक पार्ट में रेवोना कैंग से बदला लेना भी चाहती है। सो मे बी यहाँ भी कॉमिक्स का रेफरेंस लेकर इमॉर्टल्स AKA ही हू रिमेन्स रेवोना की भी मेमोरी वाइप आउट कर देता है, एंड देन रेवोना उसके साथ वॉर में शामिल होकर कैंग के खिलाफ लड़कर इमॉर्टल्स को हेल्प करी हो इस वाले अपने वाले लोकी सीजन 1 की टीवीए को एस्टैब्लिश करने में, और इस पूरे कैंग द कॉन्करर वाले टाइमलाइन से अलग अपनी सेपरेट टाइमलाइन बनाने में हेल्प करी हो। जैसे कि कुछ यहाँ हमें लोकी को पास्ट के टीवीए वाले वॉर रूम में रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती हैं। बट अगेन क्वेश्चन ये भी है कि देन ओबी को क्यों याद है सब कुछ, उसका मेमोरी वाइप आउट क्यों नहीं किया गया।
देन मे बी शायद इसलिए क्योंकि वो वैसे भी एज ही सेड वो अकेले ही काम करता है और कई सालों से अकेला ही है और ना तो कोई उससे मिलने आया, सो बाकी दुनिया की खबर उसे वैसे भी नहीं है। एंड वैसे भी जिसने इस पूरे टीवी के सारे टेक्नोलॉजीज का मेन टेक्नीशियन रहा हो, जिसने टीवी के बारे में खुद गाइड बुक लिखी हो, देन भला ऐसे एक लौते टेक्नीशियन के मेमोरी को वाइप आउट करके कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, है ना। सो मोटा मोटा बात ये है कि साल 1987 में भले ही जैनेट ने कैंग के इरादों को जानने के बाद हेल्प ना करी हो, बट कैंग ने अपने से ही इतने बड़े क्वांटम रियल में एक पूरा का पूरा शहर बसा लेता है, क्रोनोपोलिस, देन आर्मीज भी बना लेता है और साथ ही टीवी का इंटीरियर डिजाइन भी बना लेता है। हाँ, अगर आप यहाँ इस एंटमैन 3 के मूवीज के सीन को गौर करोगे देन आपको यहाँ का डिजाइन लगभग लगभग टीवी के इस कॉरिडोर से मैच्ड लगेगा, बल्कि मुझे तो लगभग क्या बिल्कुल यही टीवी की इंटीरियर डिजाइनिंग लगती है। बिल्कुल टीवी का स्ट्रक्चर यहीं से इंस्पायर्ड है, यही बनी है, या फिर मैं कहूँ कि यही टीवी है, यही टीवी को बनाई गई है, इसी 1987 के जेनेट के जाने के बाद बनाई गई है। एंड देन कैंग टाइम ट्रेवल करता रहा। बट अगेन गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे से अब मेरी बात को सुनिएगा कि सिर्फ यहाँ टीवी की बात हो रही है, बट अकॉर्डिंग टू द एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के सेक्रेट टाइमलाइन की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कैंग के दूसरे वेरिएंट्स ने क्रिएट करी है। मे बी दिस टाइम इस रियल इमॉर्टस ने। अब क्वेश्चन ये भी है कि देन सेक्रेट टाइमलाइन एंड टीवी को सेपरेटली ये तीनों के तीनों किस वजह से बनाई होगी। ओके, सो फर्स्ट मे बी कैंग द कॉन्करर, जिसे इन तीनों ने मिलकर एक्साइल्ड कर दिया था, सो कैंग के सारे एक्टिविटीज और एवेंजर्स के एक्टिविटीज को निगरानी में रखने के लिए इस रियल इमॉर्टस ने बनाई होगी। देन सेकेंड, इस कैंग द कॉन्करर जिसके टीवी में लोकी था पास्ट में, वो शायद इन तीनों वेरिएंट्स के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को निगरानी में रखने के लिए और साथ ही सारे एवेंजर्स के एक्टिविटीज़ को भी। एंड इसलिए कैंग ने यहाँ एटमैन को पहले थॉर समझा था। देन उसने ये भी कहा कि उसने बहुत सारे एवेंजर्स को पहले ही मार चुका है, बट शायद यहाँ सारे एवेंजर्स के साथ साथ उसे आयरन मैन की बनाई हुई अल्ट्रॉन बॉट्स एंड विजन से भी डर था। इसीलिए कैंग ने अपने टीवी टेम्पोरल ऑरा चेकिंग में रोबोट है या नहीं ये पता करने के लिए मशीन में ऑप्शन रखा है। सो यस, कैंग के बाकी के इन तीन वेरिएंट्स एवेंजर्स और साथ में अल्ट्रॉन्स एंड विजन के निगरानी के लिए इस कैंग ने टीवी बनाई होगी। एंड देन कम्स द थर्ड, अपने लोकी के प्रेजेंट वाले टीवी यानी कि ही हु रिमेन्स वाला टीवी वर्जन भी, जो कि खुद को बहुत ही काम एंड जेनरस एंड भला इंसान टाइप कैरेक्टर दिखाकर ये बताना चाहता है कि ही हु रिमेन्स इन सारे कैंग के वेरिएंट्स के एकदम ही उलट है, यानी कि ये ही हु रिमेन्स सेक्रेट टाइमलाइन बनाया ही है इंसानों के दुनिया को बचाने के लिए अपने सारे दूसरे खतरनाक लेवल के वेरिएंट से। बट गाइस, अब ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई स्पेक्यूलेशन यहाँ एक और तिगड़म ट्विस्ट ऐसा भी हो सकता है कि बाकी टीवी वेरिएंट्स के तरह रेवोना की भी जो मेमोरी वाइप आउट हुई है वो दूसरे वेरिएंट से कई बार ज़्यादा हुई है। यानी कि इस वाले पास्ट टीवी की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो इस वाले रियल इमॉर्टस ने करी होगी। इस रियल इमॉर्टस ने ही रेवोना के साथ कैंग के खिलाफ लड़कर इस कैंग के टीवी वाले कॉन्सेप्ट से हटाकर जिसे ये एग्जाइल्ड कह रहे हैं वो करा हो। इसलिए यहाँ इस ही हु रिमेन्स के सिटाडेल एंड ऑफ टाइम में भी एक स्टैचू टूटा हुआ था, जो कि हो ना हो बिल्कुल इसी कैंग के मेंबरशिप को ही दिखाता है। सो इस मेरे ह्यूज स्पेकुलेशन के हिसाब से इस लोकी सीजन 1 वाले टीवी का सेटअप भी इसी इमॉर्टस ने करा होगा, कैंग के वर्जन वाले टीवी को छुपाकर या कहे पर्दे के पीछे रखकर, और वहाँ वो खुद को ही हु रिमेन्स कहता है रेवोना के लिए, मतलब खुद को ही हु रिमेन्स का गेटअप देता है रेवोना के लिए। देन रेवोना के मेमोरीज को वाइप आउट करके यहाँ इस टीवी में रेवोना को जज का रोल देकर अपने टीम में शामिल करके इस टीवी में एक पाखंड यानी कि फेक टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, फेक टाइम कीपर्स एंड इनफैक्ट पूरा का पूरा फेक एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। यानी कि सब कुछ फेक, सिर्फ अगर कुछ सच है देन वो है इन सारे के सारे नेक्सस इवेंट्स एंड अनवांटेड टाइमलाइन ब्रांचेस को प्रून करके सेक्रेट टाइमलाइन मतलब कि इमॉर्टस एके ही हु रिमेन्स के स्क्रिप्टेड सेक्रेट टाइमलाइन को ही सही सही से चलाए रखना।
और जिसका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि इस वाले यूनिवर्स में कोई अल्टरनेट टाइम ब्रांचेस ना क्रिएट हो, सिर्फ इमॉर्टल्स एके ही हु रिमेंस की लिखी हुई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चले, यानी कि जहाँ जिसे प्रून करना हो या टाइमलाइन डिलीट करना हो या फिर कोई नेक्सस इवेंट्स ना बन पाए एंड ऑफ कोर्स गैंग द कॉन्करर ना घुस पाए। एंड ऑल्सो नाउ रेवोना की ये वाली बात इज नाउ मेकिंग सेंस कि क्यों एवेंजर्स के टाइम हाइस्ट वाले एक्टिविटीज़ को रेवोना एक्सेप्ट करती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो सही था, ताकि जिस वर्ल्ड में आयरन मैन ही ना हो उस वर्ल्ड में वैसे भी आयरन मैन का एंटागोनिस्ट कैंग द कॉन्करर कभी नहीं बन पाता, यानी कि कैंग एग्जिस्ट ही नहीं करता उस यूनिवर्स में। यू नो व्हाट आई मीन, सब सोचा समझा चाल था। सुदेन खुद को लोकी और सिल्वी के आगे भी अच्छा दिखाता है ताकि इस वाली इंसानी दुनिया को कभी मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही ना चले, क्योंकि वैसे भी कैंग का एक एंटागोनिस्ट आयरन मैन वो तो नहीं रहे इस यूनिवर्स में, बट एक और मेन एंटागोनिस्ट तो अब भी है इस यूनिवर्स में एंड दैट इज रीड रिचर्ड्स, यानी कि अपनी फैंटास्टिक फोर की टीम जिन्होंने कॉमिक्स में यूनिवर्स टू यूनिवर्स, मल्टीवर्स टू मल्टीवर्स क्या ट्रैवल किया है भाई साहब। कैंग के बाद ना सिर्फ फैंटास्टिक फोर की ही टीम है जिन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा मल्टीवर्स की ट्रैवलिंग करी है। बट जिस बात का इमॉर्टल्स का डर था वो तो हो ही गया, आखिरकार हमें मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल ही गया। सो गाइस दैट्स ऑल, ये था मेरा स्पेकुलेशन वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी एंड लॉजिकफुल लगी होगी। एंड कमेंट्स में आपको क्या लगता है, इस लॉजिक में कितना दम है, या फिर आपकी क्या स्पेकुलेशंस है कि TVA कितना पुराना है, TVA को किसने बनाया है, ज़रूर लिखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।